नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड थ्योरम, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग, या इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, किसी भी बायलिटरल नेटवर्क को जब हम थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो सर्किट, वो पर्टिकुलर नेटवर्क मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर करता है जब आपके RL की वैल्यू, लोड रजिस्टर की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो? RTH के इक्विवेलेंट हो। मतलब कि जब भी आपका लोड रजिस्टर या आपको आउटपुट पर मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस मैक्सिमम पावर को, या फिर उस मैक्सिमम पावर के लिए आपको आउटपुट पर RL की वैल्यू कितनी रखनी होगी? जितना आपका क्या है? RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है। सो आई होप आप सभी को स्टेटमेंट क्लियर होगा। नाउ हमें पता है पावर क्या होती है। पावर, मान लीजिए हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें एक बैटरी कनेक्ट है जो क्या है? VTH है, और इसमें एक रजिस्टर कनेक्ट है दैट इज RTH, और ये क्या हो गया हमारा? VTH। इसके साथ सीरीज में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया दैट इज RL। ये क्या है? RL है। क्लियर? ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे RTH की वैल्यू, RTH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? RL। क्लियर है? तभी हमें आउटपुट पर मैक्सिमम पावर मिलेगी। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट P, पावर एट लोड पर पावर, इस लोड पर पावर कितनी होगी? हमें पता है पावर क्या होती है, हमें लोड के अक्रॉस चाहिए, तो लोड पर फ्लो होने वाले करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो इट इज, यहां से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? दैट इज IL। क्लियर है? दैट इज IL। तो PL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL। अब IL की वैल्यू क्या है? IL इज इक्वल टू, अब हमें पता है ये पूरा एक सीरीज नेटवर्क है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। तो IL क्या हो जाएगा? IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो IL विल बी, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? PL इज इक्वल टू, PL इक्वल्स टू, यहाँ रखा VTH अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर इंटू RL। क्लियर है? नाउ अब इसमें हमें पता है हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? RTH को RL पुट कर सकते हैं, या RL को RTH। ठीक है? तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं? RTH को RL से रिप्लेस करने पे, तो RTH को RL से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा? ऑन पुटिंग RTH इक्वल्स टू RL, तो क्या हो जाएगा? PL इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन RTH के प्लेस पे हमने क्या कर दिया? RL पुट किया, तो RL प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू RL। क्लियर है? RL प्लस RL दैट इज 2RL का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज VTH स्क्वायर अपॉन RL 2RL का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, RL स्क्वायर, तो इट इज 4RL स्क्वायर इंटू RL। क्लियर है? एक RL से एक RL कैंसल, वो कैंसल होगा, तो PL, लोड पर PL, एक्चुअली ये क्या है? जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी उसकी कंडीशन, तो यहाँ पर इस PL मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्स, PL मैक्स इक्वल्स टू VTH का स्क्वायर
अपॉन 4RL। मतलब आपको आउटपुट पर मैक्सिमम कितनी पावर मिलेगी, दैट इज PL मैक्स आउट, मैक्सिमम पावर एट लोड, ठीक है, L मतलब लोड, मैक्सिमम पावर एट लोड दैट इज VTH का स्क्वायर अपॉन 4RL। क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर आप यहाँ पर इसकी इफिशियंसी फाइंड करते हैं तो वो इफिशियंसी जो होगी दैट इज ईटा टी इज इक्वल टू होगी 50%, यानी आपको मैक्सिमम का कितना मिलेगा, आउटपुट पर 50% मिलेगा। आई होप आप सभी को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्लियर होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।